और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूत्र पर हम भरोसा नहीं करते, तो सूत्र मूत्र के बराबर है। जो भाषा शैली है और जिस तरह की उनकी टिप्पणी थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिगजैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है, आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और ना ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आपको किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है। आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हमें पता चला। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहेगा। आप 123% पूर्णिया में, 126 किशनगंज में, 124 कटिहार अररिया में। अरे जनाब, गुजरात में 18 लोकसभा में 11, 12, 13% ज्यादा है, जहां माइनॉरिटीज 3, 2, 6% है। हरियाणा में माइनॉरिटीज है ही नहीं। तो बीजेपी वाले के मुंह में कौन चीज है? आप हमको बताइए, लगभग जगहों पर भारत में किन किन जगहों पर परसेंटेज 100 से ऊपर है। ये ना तो रोहिंग्या का मुद्दा है, ना बांग्लादेशी का। यदि है भी तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी तो आपको रोके नहीं। आप 11 सालों से वहां हैं और आपकी सरकार बिहार में 16 सालों से है। 4 साल लालू यादव की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ। तो 16 सालों में आपको पता नहीं चला, जबकि हर साल वोटर लिस्ट पर काम होता है, हर चुनाव में 1 साल काम होता है। और आप उसी वोटर लिस्ट पर आप 11 साल और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए।